Numerical number 51. The galvanometer G in the given circuit reads 0. Find the value of R. Internal resistances of the batteries are negligible. बच्चों, हमें क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया गया है. इसमें 2 क्लोज्ड मैश A, B, E, F, A एंड C, B, E, D, C हैं. 12 वोल्ट सेल से फ़्लो होने वाला करंट I1 है एंड 2 वोल्ट सेल से फ़्लो होने वाला करंट I2 है. बट एट पॉइंट B इस जंक्शन, तब बच्चों पॉइंट B पर करंट I1 एंड करंट I2 दोनों ऐड हो जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गैल्वेनोमीटर G इन द गिवन सर्किट रीड्स 0. गैल्वेनोमीटर 0 करंट को रीड करता है, तब बच्चों इस कंडीशन में I2 की वैल्यू 0 होगी. इसलिए रेजिस्टेंस R में फ़्लो होने वाला करंट I1 होगा. तब बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस R इज़ V इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट बाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन फर्स्ट क्लोज्ड मैश A, B, E, F, A. A, B, E, F, A 500 I1 plus I1 R is equal to 12. Equation number first. And in second closed mesh C, B, E, D, C. C, B, E, D, C. बच्चों रेजिस्टेंस R1 में फ़्लो होने वाला करंट I1 है एंड इसमें 2 वोल्ट का सेल कनेक्ट है. तब बच्चों कंडीशन बनती है I1 R इज़ इक्वल टू 2. इक्वेशन नंबर सेकेंड. बट करंट इन गैल्वेनोमीटर G इज़ I2 इज़ इक्वल टू 0. पुट द वैल्यू ऑफ I1 R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड. 500 I1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12. 500 I1 इज़ इक्वल टू 10. I1 इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 500. बच्चों हम यहाँ से एक ज़ीरो को कैंसिल कर लेते हैं. I1 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 50 एम्पियर इज़ इक्वल टू 0.02 एम्पियर. I1 इज़ इक्वल टू 0.02 एम्पियर. पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई R इज़ इक्वल टू 2. R इज़ इक्वल टू 100 ओम. न्यूमेरिकल नंबर 52. In determining the resistance of a given wire with the help of meter bridge, the null point is obtained at a distance of 40 cm on taking out 2 ohm resistance from the resistance box. What is the resistance of the wire? To obtain the null point at a distance of 60 cm, how much resistance will have to be taken out from the resistance box? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट L इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, R इज़ इक्वल टू 2 ओम, L डैश इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. बच्चों हमें R डैश की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टेप फर्स्ट, वी नो दैट S इज़ इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L. R की वैल्यू 2 ओम, L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर. S इज़ इक्वल टू 200 माइनस 40 अपॉन 40. S इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 40. 2 से बच्चों हम 40 को कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स. 20 से 60 को डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स. S इज़ इक्वल टू 3 ओम. स्टेप सेकंड, S इज़ इक्वल टू R डैश 100 माइनस L डैश अपॉन L डैश. R डैश की वैल्यू बच्चों में फाइंड करनी है. S की वैल्यू 3 ओम एंड L डैश की वैल्यू 60 सेंटीमीटर. 3 इज़ इक्वल टू R डैश 100 माइनस 60 अपॉन 60. बच्चों हम 60 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं. 60 मल्टीप्लाई 3 180 इज़ इक्वल टू R डैश मल्टीप्लाई 40. इम्प्लायर दैट R डैश इज़ इक्वल टू 180 अपॉन 40. हैंस R डैश इज़ इक्वल टू 4.5 ओम. न्यूमेरिकल नंबर 56. ए पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ कॉन्स्टेंट EMF. The balance point for a cadmium cell whose EMF is 1.0182 volt is obtained at a length of 339.4 cm. Calculate the potential gradient along the wire. बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट E इज़ इक्वल टू 1.0182 वोल्ट, L इज़ इक्वल टू 339.4 सेंटीमीटर. बच्चों हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट K की वैल्यू फाइंड करनी है. देन वी नो दैट E इज़ इक्वल टू KL
इम्प्लायर दैट के इज़ इक्वल टू ई अपॉन एल। बच्चों हम यहाँ पर ई की वैल्यू एंड एल की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तब के की वैल्यू आती है के इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 57, ए फिक्स्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज़ बीन क्रिएटेड along the wire of a potentiometer by a primary circuit for a standard cell EMF 1.018 volt and an unknown cell connected in secondary circuit. The balance points are obtained at 305.4 cm and 450 cm respectively. Find number 1 potential gradient along the wire of potentiometer, number 2 EMF of the unknown cell। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट E1 इज इक्वल टू 1.018 वोल्ट, L1 इज इक्वल टू 305.4 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। बच्चों हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू एंड सेकेंडरी सेल E2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें के इज़ इक्वल टू E1 अपॉन L1। के इज़ इक्वल टू E1 की वैल्यू 1.018, L1 की वैल्यू 305.4। बच्चों जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं तब पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू आती है के इज़ इक्वल टू 1/300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है बच्चों E2 इज़ इक्वल टू KL2। E2 इज़ इक्वल टू के की वैल्यू 1/300 मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू 450, तब बच्चों E2 की वैल्यू आती है 1.5 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 58, AB इज़ ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर व्हेन ए सेल E2 इज कनेक्टेड अक्रॉस AC वेयर AC इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। नो करंट फ्लोज फ्रॉम E2। फाइंड नंबर 1 द पोटेंशियल ग्रेडियंट along AB, number 2 EMF of the cell E2, the internal resistance of the cell E1 is negligible। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है AB इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, E1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। बच्चों हमें E2 की वैल्यू एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। तब बच्चों फर्स्ट पॉइंट है इसमें के इज़ इक्वल टू E1 अपॉन L1। E1 की वैल्यू 2 वोल्ट, L1 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर। तब बच्चों के की वैल्यू आती है के इज़ इक्वल टू 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है बच्चों E2 इज़ इक्वल टू KL2। E2 इज़ इक्वल टू के की वैल्यू 0.02 मल्टीप्लाई L2 की वैल्यू 75, तब बच्चों E2 की वैल्यू आती है 1.5 वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 61, द करंट इन ए पोटेंशियोमीटर वायर इज एडजस्टेड टू गिव ए नल पॉइंट एट 56 सेंटीमीटर विद ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.02 वोल्ट। कैलकुलेट द EMF ऑफ अनोदर सेल फॉर विच ए नल पॉइंट एट 70 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड। बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है गिवन दैट L1 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, E1 इज इक्वल टू 1.02 वोल्ट। बच्चों हमें E2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 की वैल्यू 1.02 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू 56, L2 की वैल्यू 70। बच्चों जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते हैं तब E2 की वैल्यू आती है E2 इज़ इक्वल टू 1.275 वोल्ट। बच्चों अब हम लेसन 7 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, द रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाई वेक्टर बी। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बच्चों यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉइंट चार्ज
प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बट मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। हैंस द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट एंड सैवर्ट इन 1820 परफॉर्म्ड ए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर which is known as Biot-Savart law. Let us consider a small current element Mn of the wire XY of length delta L. Mn be the small element of the wire XY of length delta L and carrying a current I. Let we have to find the magnetic field delta B at a point P. बच्चों P एक पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा B को फाइंड करना है, विच इज़ एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस एलिमेंट। और बच्चों पॉइंट P एलिमेंट Mn से R डिस्टेंस पर है। दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोइंग थ्रू द वायर, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I। Dimension of mu naught. The unit of mu naught is equal to Newton upon ampere square. Newton is the unit of force and ampere is the unit of electric current. Hence dimension of mu naught is equal to dimension of force mlt minus 2 upon dimension of current a की 2। बच्चों जब हम डायमेंशंस को सॉल्व करते हैं तब डायमेंशन आती है डायमेंशन ऑफ म्यू नोट इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 ए की -2। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नोट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नोट। वी नो दैट म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, म्यू नोट अपॉन 4 पाई अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 अपॉन 9 × 10⁹। म्यू नोट मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू, बच्चों हम यहाँ से पावर को अपॉन में ले जाते हैं, इज़ इक्वल टू 1/9 × 10⁻16। बच्चों हम यहाँ पर 4 पाई को कैंसिल कर लेते हैं। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज़ इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 और म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज़ इक्वल टू 1/3 × 10⁸ होल स्क्वायर। बट स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस c इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हैंस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और c इज इक्वल टू 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट और c इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की -1/2। डायमेंशन ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की -1/2 इज इक्वल टू LT - 1।